नमस्कार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आमी आज क्लास 8 हिंदी पाठ नम्बर 9 जैसे को तेईसा पाठर पार्ट 3 आरम्भ करिम। तार आगते आमी कइलो कि आছিলে कहानी तो एक धोबी था, उसका एक गधा था और उस गधे ने क्या किया था, कुम्हार के सारे बर्तनों को जो सूखे हुए धूप में सूखने के लिए दिए थे उसको आकर कूद कूद को तोड़ दिया था। तो कुम्हार ने उसको जोर जोर से पीटा था। पीटने की वजह से भी उसको बचाने, गधे को बचाने के लिए आ गया था और कुम्हार को उसके टूटे बर्तनों की कीमत भी दे दिए थे। लेकिन कुम्हार उसको सबक सिखाना चाहता था धोबी को। तो उसने क्या किया, महाराज के पास जाके एक कहानी बनाई कि ईरान के एक मित्र आके उनको बोलता है कि ईरान के जो बादशाह है, शाह है, महाराजा है, उनके पास एक हाथियों को धोने का एक दल है, जो इसलिए उनके हाथी सफ़ेद और स्वच्छ है। तो हमारे पास भी अगर धोबी का एक दल होता तो हमारे यहाँ के जो हाथी है वो भी सफ़ेद और स्वच्छ होते हैं। तो महाराज समझ गए थे कि कुम्हार के मन में कुछ चल रहा है। इसलिए महाराज ने भी कहा कि बादशाह सम्राट अकबर ने भी कहा कि ठीक है, धोबी को बुलाकर धोबी का दल बुलाओ और हमारे हाथियों को भी सफ़ेद कर दो। तब कुम्हार ने कहा कि धोबियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर के पास ही एक बहुत अच्छा वाला धोबी है जो बहुत ही अच्छा से साफ़ सफाई करता है, उसको बुलाने से ही होगा और वो क्या करेगा, सारे हाथियों को सफ़ेद कर देगा। तो ये सुनकर महाराज ने कहा कि ठीक है, उनको ही बुलाओ। तो धोबी आकर पूरा दिन रगड़ रगड़ के हाथी को साफ करता रहा, लेकिन क्या हुआ, वो जो हाथी थे वो काले के काले ही रह गए। तो इससे क्या हुआ, धोबी डर गया, तो वो तो काले ही है, सफ़ेद नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, तो वो तुरंत बीरबल के महल की ओर चल पड़ा। तो उसके बाद यहाँ से आरम्भ करते हैं। बीरबल से मिलने के पश्चात वो निश्चिंत होकर अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह जब बादशाह अकबर उसे हाथियों को साफ न करने के कारण डांट रहे थे तो वो बोला, महाराज, यदि मेरे पास एक बड़ा टब हो जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारे हाथी ईरान के बादशाह के हाथियों से अधिक सफ़ेद हो जाएंगे। तो बीरबলৰ ওচৰৰ পৰা অহাৰ পিছত তেওঁ মানে নিশ্চিন্ত হৈ পেলাই শুই থাকিলে আৰু পিছদিনা কি কৰিলে, ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই কি কৰিলে, হাতীবিলাক নুধুই পেলাই এনে বহি থাকিলে। তেতিয়া যিৰা মহাৰাজ বাদশাহ সম্ৰাট আকবৰে আহি দেখা পালে যে একো নকৰাকৈ বহি আছে, হাতীকেইটাকো চাফা কৰা নাই, তেতিয়া ধোবিক মানে গালি পাৰি আছিলে। তেতিয়া ধোবিয়ে ক'লে कि महाराज, यदि मेरे पास एक बड़ा टब हो जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हाथी ईरान के बादशाह के हाथियों से अधिक सफ़ेद हो जाएंगे। महाराज, यदि मोर ओचर एटा डाঙৰ टाब থাকিলে হয় য'ত মানে হাতীটোক ৰাখি পেলাই তাতে গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা যদি কৰিব পাৰিলোঁ হয়, মজা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল হয়, আমাৰ হাতী ईरानर हाथी के बेसी ही बगा हो गल है। তেতিয়া बादशाह अकबर जानते थे कि धोबी कुम्हार का जवाब दे रहा है, इसलिए वे बोले, कुम्हार को हाथी के नहाने के लिए एक बड़ा टब बनाने को कहा जाए जिसमें हाथी को सुविधापूर्वक रखा जा सके। তেতিয়া बादशाह अकबरे धोबीर माने চালাকিটো গম পাই গৈছে যে এই মানে ধোবিয়ে গম পাই গৈছে যে তাক কোনে মানে বিপদত পেলাইছে। সেইকাৰণে এই উত্তৰটো মানে কুমাৰৰ কাৰণে উত্তৰটো দিছে, সেইটো গম পাই পেলাই ক'লে কি ঠিক আছে, কুমাৰক এটা হাতীক ধুৱাবলৈ এটা ডাঙৰ টাব বনাবলৈ আদেশ দিয়া, য'ত মানে হাতীটো সুবিধাपूर्वकভাৱে ৰাখিব পৰা যাব। कुम्हार को हाथी के नहाने के लिए टब बनाने का आदेश दिया गया। उसने इसे बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय लिया। तब वो उसे लेकर राजमहल में पहुंचा, परंतु जैसे ही हाथी ने अपना पैर टब में रखा वो हाथी के गर्दन से टूट गया। बच्चा क्रोधित होकर बोले, तुमने एक कमजोर टब बनाया था, जाओ सुबह तक एक और मजबूत टब बनाओ। तो कुमारक हाथी ধুবলৈ এটা ডাঙৰ টাব বনাবলৈ আদেশ দিলে। তাৰপিছত যেতিয়া এসপ্তাহ সময় দিলে টাবটো বনাবলৈ,
টাবটো বনাবলৈ। তাৰপিছত যেতিয়া এসপ্তাহ পিছত লৈ অনা হ'ল টাবটো, যেতিয়া হাতীটো মানে তাতে ভিতৰত সোমাবলৈ এখন ভৰি দিলে, টাবটো কি হ'ল, মাটিৰ টাব আছিল, গতিকে হাতী ভৰি পৰাৰ লগে লগে কি হ'ল, ভাঙি গ'ল। তো বাচ্চা মানে ক্ৰোধিত হৈ গ'ল, খং উঠি পেলাই ক'লে, তুমি ইমান কমজোৰি টাব এটা বনাইছা, যোৱা ৰাতিপুৱালৈ আৰু এটা মজবুত টাব এটা বনাই লৈ আনা। कुम्हार समझ गया कि वो पकड़ा जा चुका है। वो बच्चा के पैरों पर गिरकर अपनी गलती मान लिया और बोला कि वो धोबी को केवल एक सबक सिखाना चाहता था। तब बच्चा ने धोबी से पूछा, तुम्हें इस प्रकार टब बनाने की तरकीब कैसे सूझी? मैं तुम्हें तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दूंगा। कुमारे बुझी पाले जे তেওঁ মানে ধৰা পৰিল যে তেওঁ মানে ধোবিক যে শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণেহে এইটো কৰিছিলে। তেওঁ বাচ্চা আকবৰক ভৰিত পৰি পেলাই ক্ষমা খুজিলে আৰু ক'লে কি মই খালি ধোবিক এটা শিক্ষা দিবলৈহে এইবিলাক কৰিছিলোঁ। তেতিয়া বাচ্চাই ক'লে, ধোবিক সুধিলে কি তুমি এই যে টব বনোৱাৰ আইডিয়াটো তুমি কেনেকৈ পালা? মই তোমাৰ এই বুদ্ধিমত্তাৰ কাৰণে তোমাক মই পুৰস্কাৰ দিম। महाराज, इस इनाम के हकदार बीरबल साहब है, मैं नहीं। जब मैं उनसे सहायता मांगने गया था तो तरकीब मुझे उन्होंने ही बताई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाकर धोबी की सहायता करने के लिए शाबाशी दी। महाराज, এই ইনামটোৰ মানে বীৰবলেহে পাবলৈ যোগ্য, মই নহয়। কাৰণ মই যেতিয়া মানে হাতীটো ধোৱাৰ পিছত যেতিয়া কলাই হৈ থাকিলে, মই মানে বীৰবলৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই কেনেকৈ মই এই পৰীক্ষাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ তাৰ বাবেহে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি গৈছিলোঁ। তেতিয়াই মানে বীৰবলে ক'লে কি এনেকৈ এটা টাব বনাবলৈ কোৱা, তাৰপিছত চাবা কি হয়। तो बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाकर धोबी की सहायता करने के लिए शाबाशी दी। তেতিয়া সম্ৰাট আকবৰে বীৰবলক মাতিলে আৰু ধোবিক যে সহায় কৰাৰ কাৰণে তেওঁ মানে শাবাশী দিলে। शाबाशी দিয়া মানে প্ৰশংসা কৰিলে। তো এয়ে আছিলে জেচিকো টেছা কাহানী। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।